का जलाल, खुदा की रहमत खुदा के लोगों पर हमेशा तक कायम रहती है। खुदा अपने लोगों से जब हम कलाम होता है, जब उनसे प्यार करता है, जब उनसे बातें करता है, तो उन्हें तरक्की देना चाहता है, उन्हें खुशहाल करना चाहता है, उन्हें सरफराज करना चाहता है और उन्हें आबाद करना चाहता है। कलाम मुकद्दस का ये बयान जो हमने पढ़ा, जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो हमारे खुदा की शान लिखी है कि उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, और जिसे वो आजाद कर दे उस पर कोई जादू चल नहीं सकता, उस पर कोई जादू नहीं चलता, उस पर कोई अफसून, उस पर कोई इल्म नहीं चलता, क्योंकि मेरे खुदा का इल्म सबसे कुदरत वाला है। मेरे खुदा का इल्म सबसे क्या है? कुदरत वाला है। कलाम मुकद्दस का ये बयान जो हमने पढ़ा, खुदावंद पर तवक्कुल करना। क्या करना? खुदावंद पर तवक्कुल करने का मतलब समझते हैं? इस कदर ही ईमान हो कि उसमें जरा जितनी भी गुंजाइश ना हो कि मेरे खुदा जैसा कोई और है। तवक्कुल का मतलब ही यही है कि जो मेरा खुदा है, दुनिया का और कोई खुदा नहीं। दुनिया का और कोई खुदा नहीं। आपका खुदा कैसा है? सुस्त है? नो। बहरा है? नो। गूंगा है? नो। वो तो कुदरत वाला है। बेशक। आमीन। हालेलुया। कुदरत वाला, और उसकी कुदरत इस कदर है कि वो बियाबानों से मुहैया करता है, वो चट्टानों से मुहैया करता है। अंकल ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया, अंकल इम्तियाज साहब ने। उसने बहरे कुलजुम को चीर दिया। क्या कौम के पास कोई हथियार थे? No. क्या कौम के पास कोई और बातें थी? No. क्या कौम के पास कोई टेक्नोलॉजी थी? No. सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उनका तवक्कुल जिंदा खुदा पर था। हालेलुया। क्या था उसका? कौम का सबसे बड़ा हथियार जो उसके पास था, वो तवक्कुल करती थी यहोवा पा खुदा पर। और वो समुंदर जो किसी के लिए पीछे नहीं हटता था, खुदा के लोगों के लिए पीछे हट गया। ये है तवक्कुल, ये है भरोसा। और लिखा नेकी कर, खुदा पर तवक्कुल कर। क्या कर? नेकी कर। खुदा पर ईमान रखने के बाद जो हमारा ईमानदार होते हुए काम है, वो नेकी करनी है। क्या करनी है? नेकी करनी। तो नेकी क्या है? खाना खिलाना भी नेकी है, रोजे खलवाना भी नेकी है, दुआएं करवाना भी नेकी है, सबसे बड़ी हदिये देना भी नेकी है, शुक्रगुजारियां करना भी नेकी है, दायकियां देना भी नेकी है, किसी की मदद करना भी नेकी है। सबसे बड़ी नेकी खुदा का कलाम पढ़ना और अमल करना है। आमीन। सबसे बड़ी वो ही नेक बन सकता है जो खुदा का कलाम पढ़ता है और उस पर अमल करता है। फिर वो खूबसूरत कहता है, फिर खुदा वफादार है और तुझे परवरिश करेगा। कौन? खुदा अपने लोगों की परवरिश करेगा, और उसकी परवरिश में कभी कमी नहीं है, उसके खजानों में कभी कमी नहीं है। अब करना क्या? खुदा का खादम क्या कह रहा है कलाम मुकद्दस में? खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मसरूर रहने का मतलब समझते क्या है? मसरूर रहने का मतलब क्या है? चत्ते पैर कोई काम, चत्ते पैर हर वक्त, जिसे पंजाबी में बोलते दीवाना हो गया है। क्या हो गया? दीवाना हो गया है, मस्ताना हो गया है। इको ही कम, दिने राती, सुबह शाम, सुत्या उठते जागते, एक ही काम है, खुदावंद की बातें करना। खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। फिर कोई नहीं करेगा। ना तो माँ ने करनी है, ना प्यो ने करनी है, ना रिश्तेदारों ने करनी है, ना आंड गवांड ने करनी है, खुदा ने करनी है। किसने करनी है? वो औरत देखें जो अपने इलाज के लिए दर बदर ठोकरें खाती फिरती है, पैसे इन्वेस्ट करती फिरती है, बहुत सारा खर्च करती है, सफर करती है, आराम नहीं मिल रहा, लेकिन जब ही यीशु से मुलाकात हो गई है, जब ही यीशु मसीह में मगन हो गई है, जब ही यीशु मसीह पर इत्काद ठहर गया है, जब ही यीशु मसीह पर ईमान ठहर गया है, शिफा मिल गई है। आमीन। यीशु ने कोई दुआ नहीं की इसके लिए, यीशु की पोशाक ही छू ली है उसने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पोशाक ही छू ली है तो शिफा से भर गई है, मौजूद से भर गई है। ये मेरे खुदा की कुदरत है। हमने करना क्या है? खुदा में मसरूर रहना है। किसी पीर, किसी फकीर, किसी के पास कोई शिफा नहीं है।
क्योंकि यीशु सबसे बड़ा शाफी है। बेशक यीशु सबसे बड़ा शाफी शाफी है। क्यों? इसका चैलेंज मैं नहीं, खुदा का कलाम कर रहा है कि यीशु जैसा कोई शाफी नहीं है। आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, दिल की मुरादें कभी खत्म होती हैं? नो। किसी को मुराद चाहिए कि उसे औलाद नहीं है, मिल जाती है। किसी को मुराद चाहिए बेटा चाहिए, मिल जाती है। किसी को मुराद चाहिए घर नहीं है, घर मिल जाता है। किसी को मुराद चाहिए अच्छी घर में चीजें हो, मिल जाती हैं। गाड़ियां हो, मिल जाती हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये सब कुछ मेरा खुदा करता है। किसका खुदा करता है? मेरा खुदा। मेरा खुदा। आप कह सकते हैं यीशु मेरा खुदा है। आमीन। बोले यीशु मेरा खुदा है। यीशु मेरा खुदा है। जीसस इज माय लॉर्ड। जीसस इज माय लॉर्ड। यीशु मेरा मालिक खुदा है। अजीजों, जब हम इस बात को देखते हैं तो लिखा है, अपना सब कुछ खुदा पर छोड़ दे। किस पर छोड़ दे? खुदा पर। किस पर छोड़ दे? खुदा पर। जब मैं खुदा पर छोड़ता हूँ ना, फिर मेरे ईमान का टेस्ट होता है। क्या होता है? फिर मेरे ईमान का टेस्ट होता है। और जब मेरे ईमान खुदा के हुजूर गुजरता है या गुजराना जाता है या उस लेबोरेटरी में से जाता है या उस साइंटिस्ट के पास जाता है या कादर मुतलिक के हुजूर जाता है, और जब वो उसकी परख करता है, जब मैं मकबूल होता हूँ, तो फिर मेरे लिए आसमान खुलता है। मेरे लिए दिल की मुराद पूरी होती है। मेरी जिंदगी में मेरे बेटे जो हैं, बहुत बड़ी गवाहियां हैं। आप सब जानते हैं, फर्स्ट बेबी पर हमारा बहुत ज्यादा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ। खुदा ने हम सबको महफूज रखा। हालेलुया। मेरा बेटा भी आज हेंसल क्रिस जो है, वो बिल्कुल सही सलामत है। मेरी बीवी भी और मैं खुद भी। थैंक्स। दूसरा, मेरा बेटा नेथन, जब इसकी डिलीवरी हुई, खुदा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी, तो ये बीमार हो गया और 7 दिन हम अलाइड हॉस्पिटल में रहे। और बहुत सारे सिग्नल थे, नहीं बचेगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा तवक्कुल किस पर था? खुदा पर। मैं किसको मानता था? खुदा को। यीशु नासरी को। हालेलुया। और 7 दिन के बाद हम अपने घर आ गए। हालेलुया। अपने घर आ गए। मेरे यीशु की शान है ये। तीसरा बेटा हुआ, वो कहते इसके गले में डबल नाड़ू है, ऑपरेट होगा और बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन डॉक्टर लोग बता रहे थे कि 11वें महीने की 30 तारीख फाइनल है। और हमने फैसलाबाद के मेजर सर्जन से चेक करवाया, रिपोर्ट बनवाई, लेकिन हम यीशु के हुजूर झुकते रहे। हालेलुया। किसके हुजूर झुकते रहे? यीशु। और 10वें माह की 25 तारीख को ये बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर हो गया। हालेलुया। ये वो गवाही है जो मेरे यीशु ने हमारी जिंदगी में की। मेरे यीशु ने हमारे दिल की मुरादों को पूरा किया। आज जब हर ईमानदार खुदा के हुजूर झुकता है, तो अजीजों, वो हर एक के दिल की ख्वाहिश को पूरा करता है। वो नेक लोगों के साथ है, वो खुदा तरस लोगों के साथ है, वो ईमानदारों के साथ है, और वो उनके साथ है जो खुदा पर सब कुछ छोड़ देते हैं। किस पर छोड़ देते हैं? खुदा लिखा है वही सब कुछ करेगा। जब वो सब कुछ करेगा तो क्या कुछ, मेरा खुदा सिर्फ 10 काम कर सकता है, 90 नहीं कर सकता। मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज ये जो गवाहियां हैं, आज जो मैसेज है, आज जो ये बातें हैं, आज जो हमने जो कुछ शेयर किया है अपनी जिंदगी का या खुदा के कलाम का, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यीशु से बड़ा कोई नहीं है। ये बाजी शनाज हमारे दरमियान बैठी हुई है। इनके घर बहुत ज्यादा खस्ता था या गिरने वाला था, इतना छोटा था कि छत के साथ सर लगता था। जब हम उनके घर में खड़े होते थे, दुआ करते थे, बोला बाजी इस साल खुदा ने आप पर रहम कर देना। कोई नहीं पता गोरे आएंगे, कोई नहीं पता हुकूमत आएगी, कोई नहीं पता कौन आएगा, लेकिन आपका घर बन जाएगा। आमीन। साल गुजरा भी नहीं और खुदा ने इनको ऐसे वसाइल दिए, इन्होंने अपना घर बना लिया। हालेलुया। 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 दो बड़े कमरे इन्होंने अपने घर में बनाए। कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। कौन कर रहा है? खुदा। आज हम सब की, न सिर्फ बहन की, साइमा की, बल्कि सब की दिल की मुरादों को खुदा पूरा करेगा। आमीन। पर हमें एक शर्त लागू है, खुदा में मसरूर रहना है। किस में मसरूर रहना है? खुदा में। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, किसी बाबे के पास ना जाएं, किसी फकीर के पास ना जाएं, इसके आगे झुके, आमीन। खुदा के आगे झुके।
वो दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। आप सोए होंगे, वो आपके लिए फरिश्तों को भेजेगा। वो हालेलुया। आपके खाने की फिक्र करेगा, वो आपके पीने की फिक्र करेगा, वो आपके तन की, कपड़ों की फिक्र करेगा, हर चीज की फिक्र करेगा, क्योंकि आप उसके हुजूर झुकते हैं। हालेलुया। आप उस खुदा के हुजूर झुकते हो। मैं यहाँ पर एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मेरा बाप खुद बहुत बड़ा जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर, और हम सांप की पूजा करते थे। किसकी? सांप की। हम सांप की पूजा करते थे। मेरे वालिद साहब खुद मेला करवाते थे, साल बाद हम खुद मेला करवाते थे। और मेरी माँ, हम छोटे थे, मेरी माँ मेरे बाप की फकीर जो था, पीर जो था, उसके कब्र की मिट्टी मुझे खाने की देती थी। ला पुत खा, असी इन्होंने बख्शे जाना है, पुत खा, असी इन्होंने बख्शे जाना है। ए पीरां दी मिट्टी, कब्र दी मिट्टी खाने। लेकिन जब हमने खुदा को कबूल किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरा बाप उस जादूगर के साथ बैठकर बातें करता था। इतने अनोखे अनोखे काम मैंने खुद देखे हैं, मेरा बाप करता था। और हमारे घर में लोग रोज 10-10 किलो दूध लेकर, हदिया लेकर आते थे, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी, उसमें खुशी नहीं थी, उसमें बरकत नहीं थी, उसमें तसल्ली नहीं थी, और उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं थी, नहीं थी। कोई खुदा का खादम हमारे घर आया और उसने जब अंजील सुनाई, यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 6ठी आयत, उसने कलाम बयान किया। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं। तब से मैंने यीशु को कबूल किया। हालेलुया। तब से मैंने यीशु को कबूल किया, यीशु को कबूल किया। और आज कोई फकीर, कोई पीर मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता। मेरियां रावां दे अगे चल मेरे रहबर, रावां दी राखी करते वादे दी। मेरा यीशु कभी वादा नहीं तोड़ता है, बेशक। उसके वादे हाँ के साथ है। हालेलुया। तो जो वादे आपने दिल में ठहराए हैं, उसके मालिक पूरा कर, आमीन। वो करेगा, ओ यस। वो सब वादे पूरे करेगा। बेशक। हालेलुया। मेरे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं। वो है ही सच्चा, तो उसके वादे भी सच्चे हैं। इसलिए हमें उसके हुजूर क्या करना है? झुकना। मसरूर होना है, दिल लगाना है, वफादार होना है। तो अजीजों, यीशु आपकी जिंदगी में बड़े, बल्कि बहुत बड़े बड़े काम करेगा, जलाली काम करेगा, सुंदर काम करेगा, खूबसूरत काम करेगा। और जितने यहाँ बैठे हैं गवाहियां देंगे कि हाँ यीशु ने किया, हाँ यीशु ने किया। हमारी जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां हैं। पिछले साल बहुत सारी बहनों को खुदा ने ब्लेस किया। उससे पिछले साल कराची में लोग फोन पे दुआ करवाते रहे, खुदा ने उनको ब्लेस किया। गुलामाबाद में हमारे पास गवाहियां हैं, खुदा ने बड़े। और इस खानदान में आंटी मुमताज की गवाही है। ईद की रात, नए साल की रात, मैं यहाँ विजिट के लिए आया। आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब। और यहाँ तक आंटी कहती आज नहीं मैं बचना। मैं कह थले आ, मेरे को आज कुछ नहीं होता तेन। हमने क्या किया? हमने वहाँ खुदा के जुर दुआ की। क्या किया? रास्ती यहाँ मौजूद थी, आंटी यहाँ मौजूद है। हमने दुआ की और फिर पानी पर प्रे की और दुआ अनाइंट करके आंटी को दिया। आंटी सवेरे गवाही देने लगी। हालेलुया। 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 आज भी नहीं बचना। आज यीशु कहता तुझे कुछ नहीं होता, तुझे कुछ नहीं। यीशु ऐसे बड़े काम करता है। आमीन। तो फिर हमें खुदा में मसरूर होना है, दुआ करनी है हर रोज, दुआ करवानी हर रोज, कलाम पढ़ना है। क्या करना है? खुदा का कलाम पढ़ना है। किसका कलाम पढ़ना है? खुदा का कलाम पढ़ना है और उसके हुजूर सिजदा करना है। क्या करना है? आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। फिर दिल की मुरादें पूरी होंगी। आमीन। कौन सी मुरादें पूरी होंगी? दिल की मुराद। जिन्ना दियां हो गई उन्हां दे चेहरे ते रौनकां वेख लो। हां, जिन्ना दे दिल दियां मुरादां पूरीਆਂ हो गईਆਂ ने उन्हां दे चेहरे ते रौनकां वेख लो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा इस कलाम के पास हम सबको बरकत दे। आमीन। आए आंखें बंद कर इस स्वर को झुकाएंगे।